नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट, एक एपिसोड लेकर आया हूँ आपके सामने। उससे पहले एक प्रार्थना, आप मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर हमारी सूचनाएं ठीक हैं और अथेंटिव हैं तो इसे लाइक और शेयर भी करें। तो आज दिन में सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे वो थोड़े सख्त रुख लेकर आ गए। जो तमिलनाडु के गवर्नर साहब हैं, उन्होंने तमिलनाडु के 10 बिल रोक रखे हैं और राज्यपाल जो है उनका ये रोकना जो है, उनका ये फैसला जो है, जो रोका हुआ है उन्होंने, उस पे वो नाराज हुए और उन्होंने ये कहा कि अवैध रूप से इसको रोका गया है। अगर आप संविधान से चलते हैं और पार्टियों की मर्जी से नहीं चलते, जो सेंटर की पार्टी है बीजेपी, उनके कहने से नहीं चलते, तो आपका ये संवैधानिक दायित्व बनता है कि उन्होंने जो 10 बिल भेजे हैं उस पर आप प्रतिक्रिया व्यक्त करें। तो इसी विषय में आपको बताना चाह रहे थे। राज्यपाल और स्टालिन सरकार के बीच में 2021 से ही, सत्ता संभालने के बाद से ही खराब रिश्ते हैं। आपस में रिलेशनशिप जो है वो अच्छी नहीं है, जबकि चीफ मिनिस्टर की, किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की आपस में इक्वेशन अच्छी होनी चाहिए ताकि राज्य को उसका बेनिफिट मिल सके। परंतु स्टालिन की सरकार को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ये आज का दिन है, मैं जो बता रहा हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध बताया है। कोर्ट ने कहा यह मनमाना कदम है, मनमाना रवैया है और कानून के नजरिए से ये सही नहीं है। राज्यपाल को राज्य की विधानसभा को मदद करनी और सलाह देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के लिए बिल पर काम करने की टाइमलाइन तय करने की बात कही है। विद इन टाइम फ्रेम आपको उनके बिलों का जवाब देना चाहिए। संवैधानिक तौर से आप मजबूर हैं, आप सेंटर की बात ना मानकर राज्य के हित में जो है फैसला वो करें। तो ये जो कहा है उन्होंने, राज्यपाल को राज्य की विधानसभा को मदद और सलाह देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के लिए बिल पर काम करने की टाइमलाइन तय कर दी है। कहा है विधानसभा से बिल पास 1 महीने के अंदर राज्यपाल को बिल जो है उसके लिए कदम उठा लेना चाहिए। कोर्ट ने और क्या कहा है? कोर्ट ने कहा है राज्यपाल को एक दोस्त, दार्शनिक और राह दिखाने वाला होना चाहिए। जैसे सीनियर होता है, जो आपका चीफ मिनिस्टर है, वो आपका भले ही संवैधानिक तौर पर जूनियर हो, परंतु वो चुनाव लड़कर जीत कर आया है, इसीलिए बना है और उसने संविधान की शपथ ली है। तो आप संविधान की शपथ लेते हैं, आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए, आपको प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं बनना चाहिए। आप इंटरप्ट ना करें बल्कि आप प्रोडक्टिव बने। राज्यपाल को इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए, कोई बाधा पैदा ना हो। केंद्रीय सरकार के चक्कर में आप अपनी छवि को धूमिल कर लेते हो और राज्यपाल की औकात 2 टके की नहीं रह जाती। ये बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी। जब नाराज हैं तभी तो गए सुप्रीम कोर्ट, क्या जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट में जाने की? इसमें कहा गया था कि राज्यपाल RN रवि, जो कि बहुत कॉन्ट्रावर्शियल आदमी है ये, इसमें कहा गया था कि राज्यपाल RN रवि जरूरी बिलों को रोककर बैठे हुए, बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में काम कर चुके हैं, ये IPS अधिकारी रहे हैं। RN रवि ने 2021 में तमिलनाडु के राज्यपाल का पद संभाला था। ये क्या पुलिस वालों की तरफ से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये पता चलना चाहिए। और जब CM M.K. स्टालिन ने विधानसभा में विशेष सत्र में 10 बिल पास किए थे, ये तब की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 कमेंट किए जो कि बहुत शानदार हैं। जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने कहा राज्यपाल द्वारा इन 10 विधायकों को राष्ट्रपति के पास भेजना अवैध और मनमाना था। यह कार्रवाई रद्द की जाती है। राज्यपाल की सभी कार्रवाई अमान्य है। जो कुछ भी उन्होंने किया है वो मान्य तरीके से नहीं किया। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस बोल रहे हैं। बेंच ने कहा राज्यपाल रवि ने भले मन से काम नहीं किया, अच्छे मन से काम नहीं किया,
दुष्ट मन से काम कर रहे हैं आप, अपने मन में भेद लेकर बात कर रहे हैं, आप केंद्रीय सरकार के इशारे पर चल रहे हैं। इन बिलों को उसी दिन मंजूर माना जाएगा जिस दिन विधानसभा ने बिलों को पास करके दोबारा राज्यपाल के पास भेज दिया। और दो निर्देश जो दिए, सुप्रीम कोर्ट के राज्यपाल को निर्देश दिया गया है कि उन्हें अपने विकल्पों का इस्तेमाल तय समय सीमा में करना होगा, वरना उनके उठाए गए कदमों की कानूनी समीक्षा हो जाएगी। ध्यान रखें आप, आपकी बेइज्जती हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल बिल रोके या राष्ट्रपति के पास भेजे। उन्हें यह काम मंत्रिपरिषद की सलाह से 1 महीने के अंदर समाप्त करना होगा। विधानसभा बिल को दोबारा पास कर भेजती है तो राज्यपाल को 1 महीने के अंदर मंजूरी देनी होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह राज्यपाल की शक्तियों को कमजोर नहीं कर रहा, लेकिन राज्यपाल की सारी कार्यवाही संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार होनी चाहिए। आपको पता होगा महाराष्ट्र के राज्यपाल ने क्या किया था जब उद्धव साहब ने की पार्टी को स्प्लिट कर दिया और वहां के विधानसभा अध्यक्ष ने उस मामले को 1.5-2 साल लटका दिया और वो चलता रहा और वो बदली हुई सरकार, कूटे हुए लोग, खरीदे हुए लोग सरकार चलाते रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में भी कहा था कि ये गलत हुआ है, इसको सिद्धांतहीनता से तय किया गया है। बिल पर राज्यपाल के अधिकार क्या हैं, ये मैं बताना चाहता हूं आपको। संविधान का आर्टिकल 200 कहता है कि जब विधानसभा कोई विधेयक राज्यपाल को भेजा जाता है तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। मंजूरी दे सकते हैं, मंजूरी रोक सकते हैं, राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस भेजा जा सकता है। विधानसभा को बिल को दोबारा भेजना, अगर दोबारा भेजना और राज्य विधानसभा दोबारा पास कर दे तो फिर राज्यपाल मंजूरी नहीं रोक सकते। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। हालांकि अगर राज्यपाल को लगता है कि बिल संविधान की राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों या राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा है तो वह उसको अपने सीनियर जो राज्यपाल के होते हैं राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। स्टालिन बोले, सभी राज्य सरकारों की जीत हुई है। इसमें सीएम स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया, स्वागत किया है और कहा है कि यह सिर्फ तमिलनाडु नहीं बल्कि पूरे देश की राज्य सरकारों की जीत है। जब ये बिल राज्यपाल की मंजूरी वाले माने जाएंगे तभी इन बिलों को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। स्टालिन ने मंगलवार को विधानसभा में कहा, विधानसभा में पारित कई विधायकों को राज्यपाल ने लौटा दिया था। इन्हें दोबारा पारित कर राज्यपाल को भेजा गया, लेकिन उन्होंने ना मंजूरी दी और ना ही कारण बताया और उस पर ठुम्मा मारकर बैठ गए। संविधान के अनुसार जब कोई बिल दोबारा पारित हो जाता है तो राज्यपाल को उस पर मंजूरी देनी होती है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर, दानिस्ता बिल्कुल इसको जानबूझकर उन्होंने बिलों को रोका। इसमें केंद्रीय सरकार भी उतनी ही दोषी है। तमिलनाडु सरकार ने विशेष सत्र में पारित किए गए थे बिल। राज्यपाल RN रवि ने तमिलनाडु सरकार की ओर से पारित 12 में से 10 बिलों को 13 नवंबर 2023 को बिना कारण बताए विधानसभा में लौटा दिया था। 2 बिलों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया था, वो भी पास नहीं किए थे उन्होंने। इसके बाद 18 नवंबर को तमिलनाडु विधानसभा के विशेष सत्र में इन 10 बिलों को फिर से पारित किया गया और गवर्नर की मंजूरी के लिए गवर्नर सेक्रेटेरिएट भेजा गया। बिल पर साइन न करने का विवाद जो है वो नवंबर 2023 से ही चल रहा है। करीब करीब आप समझ रहे हैं, इसको ऐसा माने कि 1 साल 5 महीने हो गए तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका में राज्य सरकार ने मांग की राज्यपाल इन सभी बिलों पर जल्द से जल्द सहमति दें। याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल का ये रवैया गैर कानूनी है। इन बिलों को लटकाने, अटकाने और इससे डेमोक्रेसी की हार होती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और कहा था मुद्दा सुलझाने के लिए गवर्नर को सीएम के साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए, आपसी विचार विमर्श करना चाहिए जिससे हल निकले। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच 2021 से विवाद है। स्टालिन सरकार के बीच में सत्ता संभालते ही ये रिश्ते खराब हो गए थे। डीएमके सरकार ने उन पर भारतीय जनता प्रवक्ता की तरह काम करने और विधायकों और नियुक्तियों को रोकने का आरोप लगाया था। राज्यपाल ने कहा संविधान उन्हें किसी कानून पर अपनी सहमति रोकने का अधिकार देता है, परंतु राजभवन और राज्य सरकार का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए ये उनके लिए शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए और राष्ट्रपति भवन तक भी पहुंच गया। 6 जनवरी को राज्यपाल ने विधानसभा से वॉकआउट किया था।
अब बताओ, राज्यपाल वॉकआउट कर रहे हैं, राज्यपाल हैं या विधायक हैं या वो बीजेपी के पेड वर्कर प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं, ये तो बता दो रवि साहब। तमिलनाडु में जब उन्होंने ये वॉकआउट किया था तब भी विरोध हुआ था। तमिलनाडु विधानसभा सत्र के पहले दिन 6 जनवरी को राज्यपाल ने बिना संबोधन किए वॉकआउट कर दिया था, जो कि उनका दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है कि वो अपना भाषण दें और उनके भाषण पर राज्य विधानसभा के अंदर चर्चा भी होती है। तो जिसका राज्य के समेत सीएम अन्य मंत्रियों ने भी विरोध किया था। स्टालिन ने यह भी कहा था कि यह बचकाना और लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन है। इस पर गवर्नर ने रविवार को कहा, सीएम स्टालिन का अहंकार ठीक नहीं। साहब, किसी को भी बोल सकते हो आप, तो किसी को भी अहंकारी बता दो। और ये जो आप शैडो की तरह काम कर रहे हो बीजेपी के वर्कर की तरह, ये उचित नहीं है। दरअसल सदन की कार्रवाई शुरू होने पर राज्य गान तमिल थई वल्थू गाया जाता है और आखिरी में राष्ट्रगान गाया जाता है, लेकिन राज्यपाल रवि ने इस नियम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राष्ट्रगान दोनों समय गाया जाना चाहिए। राजभवन ने कहा कि राज्यपाल ने सदन में राष्ट्रगान गाने की अपील की, लेकिन मना कर दिया गया। जैसी परंपरा पहले चल रही थी वैसी ही परंपरा चलेगी, यह चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। संविधान और राष्ट्रगान के अपमान से नाराज होकर राज्यपाल सदन से चले गए, जबकि ये अपमान वाली बात नहीं है। ये संविधान में जो तमिलनाडु को छूट दी हुई है कि पहले उनका लोकल होगा और अंत में राष्ट्रगान हुआ, और राष्ट्रगान प्रॉपर वे में हुआ। तो मेरा मानना यह है कि आज अच्छी खासी लताड़ खाने के बाद जो राज्यपाल हैं वो पुलिस वालों की तरह काम नहीं करेंगे और एक संवैधानिक जिम्मेदारी वाले पद पर जैसे काम करते हैं ऐसे काम करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं इस एपिसोड को समाप्त करता हूं, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरा ये जो चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, इसे प्लीज आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।